बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। और जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेंजीन का जब मॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए शुरू में, और फिर अल्टीमेटली वी वर मेक अप टू द कीक्यूल मॉडल। तो कीक्यूल मॉडल जो है प्रेजेंट होने के बाद उसमें क्या क्या मसाइल आए, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। आज हम उस कीक्यूल मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या मसाइल थे जिनकी वजह से कीक्यूल मॉडल में जो है वो इनिशियली जो है वो इतना फेम हासिल नहीं हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हमारे पास जो है वो इसका सबसे पहला पोर्शन है। अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया तो मैं आज फिर बता देता हूँ आपको, ये याद रखने वाली बात है और इसको जो है वो आप लाजमी फॉलो करें। अगर आप मेरी वीडियो जो है वो किसी थर्ड सोर्स से हासिल कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये वीडियोस या चैनल कहाँ पे है, तो बेटा यूट्यूब के ऊपर आप कॉनिकल फ्लास्क लिख कर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको मेरे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वैल्यूएबल होंगी आपके लिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क को आपने देखना है, सब्सक्राइब करना है और बाकी बातें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड बेटा, sp2 हाइब्रिड का मतलब ये है कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये sp2 हाइब्रिड का आइडिया हमारे माइंड में कैसे आया? जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा तो पता ये चला कि बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं ये सारे के सारे कार्बन क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और हमने लास्ट ईयर हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और बेटे जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उतने ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो लेफ़्ट किए जाते हैं। इन केस अगर यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल छोड़ दिया गया है तो बाकी के कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एक s बचेगा और बाकी के दो क्या बचेंगे, p ऑर्बिटल बचेंगे। तो ये s और p ऑर्बिटल का जो मिक्सचर होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी, इससे आपके पास बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जनरेट होगी। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये आपके पास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास बेटा जो शेप ऑफ द कार्बन होगी वो होगी जनाब ट्राइगोनल प्लानर शेप, और जो बेटा बॉन्ड एंगल डिसाइड किया जाएगा ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने आपको ये बताया था कि जितने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होते हैं लाइक दिस वन, बेटे ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, या आपके पास जितने कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होते हैं। तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 पे कब हो सकते हैं कि जब हमारे पास कार्बन एटम क्या हो जाएं, sp2 हाइब्रिड हो जाएं। sp2 हाइब्रिड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? लाइक इसमें ये होता है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। शेप को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लानर शेप, और एंगल कितना होता है यहाँ पे बेटा 120 डिग्री। तो अब ये वाला कार्बन भी एक एंड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, ये भी एंड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, ये भी एंड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। तो इनकी ओवरलैपिंग से आपके पास बेटा सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। और पाई बॉन्ड की कहानी ये है कि हम इसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है कि जितने कार्बन्स हैं इन बेंजीन दे आर ऑल sp2 हाइब्रिड, दे हैव ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, दे हैव बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इसको अगर हम नॉर्मली ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ गए, यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा बेटे, एक बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये एंड वाइज ओवरलैपिंग है। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक sp2 और एक s ऑर्बिटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी sp2s, यहाँ भी sp2s। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास हो सकता है। बाकी क्या होगा? बाकी इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अगर वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बेटे मैं इस साइड पे ड्रॉ कर दूँ, ये चले मैं एंगल यहाँ लिख देता हूँ, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आगे चल के बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है,
फ़िलहाल हम इससे आगे डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन्स मैंने लिख दिए, तो इन हाइड्रोजन्स को छोड़ दें, और अगर यहाँ पे आपके पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनना चाहे तो वो भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्पेस कम है, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा जो अगला पोर्शन है वो ड्रॉ किया जा सके। सेकेंड, वो ये कहते हैं कि अगर ऑल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्वाइन करें, ऑल sp2 हाइब्रिड, बेटे अगर ये ज्वाइन करें, ऑर्बिटल्स ज्वाइन टुगेदर, देन they form cyclic hexagonal structure, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट है, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। चले मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला मैं एरिया जो है वो ज़रा क्लियर कर देता हूँ, और जो नीचे वाली स्पेस है वहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिखूँगा, ठीक है। साइक्लिक हेक्सागोनल से मुराद ये है कि एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पॉइंट नंबर 1 में हमने कहा sp2 हाइब्रिड, तो ये sp2 हाइब्रिड यहाँ आ गया, ये भी sp2 हाइब्रिड, ये भी sp2 हाइब्रिड। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पॉइंट 1 में कहा कि ये ट्रायगोनल प्लानर शेप है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चले जी, इसके पैरेलल यहाँ पे एक कार्बन हो सकता है, इसके पैरेलल यहाँ पे एक कार्बन हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ये आपने पेपर में ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन पे ये ड्रॉ कर दें, तो एक sp2 हाइब्रिड यहाँ होगा, दूसरा sp2 हाइब्रिड सीधा करके लिखें, और इन दोनों को देखते हुए अप्रॉक्सीमेटली तीसरा sp2 हाइब्रिड यहाँ ड्रॉ करें, ताकि आपके पास शेप बन जाए ट्रायगोनल प्लानर शेप। फिर से देखते हैं, ये sp2 हाइब्रिड यहाँ पे हो गया, एक sp2 हाइब्रिड स्ट्रेट ड्रॉ करें, और इन दोनों को देखते हुए तीसरा sp2 हाइब्रिड यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायगोनल प्लानर शेप, ठीक है जी। इन दोनों कार्बन्स के स्ट्रेट पैरेलल दो मज़ीद कार्बन जो है वो यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं। अब इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड यहाँ होगा। अब देखिए ये बेंड हुआ था, तो एक बेंड यहाँ पे sp2 हाइब्रिड का आ जाएगा, और इन दोनों के साथ ये sp2 हाइब्रिड ऐसे बनेगा, ये भी ट्रायगोनल प्लानर शेप। लाइकवाइज एक sp2, सॉरी ये ठीक नहीं बना, इसको सही कर लेते हैं हम। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, ठीक है जी। इसी तरह एक sp2 हाइब्रिड यहाँ पे, और एक sp2 हाइब्रिड यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, ये सही से बना नहीं है, शेप जो है वो फिर आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लाइक मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड, ठीक हो गया। अगर लास्ट वाला कार्बन देखें तो वो इसके पैरेलल यहाँ पे आएगा, एक sp2 हाइब्रिड यहाँ, एक यहाँ, और एक sp2 हाइब्रिड यहाँ। तो ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इस साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये एंड वाइज ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक sp2 और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान, और बाकी तरफ क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और बेटे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन अब की बार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और हाइड्रोजन का जो है वो आपके पास s ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। आपके पास बेटे कंडीशन के हिसाब से 6 सिग्मा बॉन्ड वो हैं जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, और बाकी के 6 सिग्मा बॉन्ड वो हैं जो sp2 एंड s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं। आप उस स्ट्रक्चर को साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ड्रॉ करते जाएं। मैं यहाँ पर जो है वो तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। All sp2 hybrid carbon atoms have one unhybrid orbital that can form pi bond
with neighboring atom। तो इस कहानी का अब क्लाइमैक्स ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद अब वो जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल तमाम कार्बन एटम्स के पास होगा और तमाम कार्बन एटम्स क्या कर सकते हैं, नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड को शेयर करके क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बट इन बेंजीन द अनहाइब्रिड orbital will generate a delocalized pi electron cloud। ओके जी, यहाँ पे आके बात होगी ख़त्म। तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलें जी, अब मैं इस तीसरे पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। होता कुछ यूँ है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जनाब रिंग हेक्सागोनल रिंग है और ये बेंजीन है, तो इसमें ये वाला कार्बन जो है इसके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, ये भी 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 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है और ये छठा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ये सारे के सारे अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। तो प्लेन के अंदर दे हैव इक्वल चांस कि ये अगर ऑर्बिटल लेफ़्ट साइड पे दूसरे ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, ये इस वाले ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, ये इस वाले ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, 3 डबल बॉन्ड बने। लेकिन इस ऑर्बिटल के पास ये चांस भी है कि ये राइट की बजाय इधर लेफ़्ट भी आ सकता है, ये ऑर्बिटल लेफ़्ट की बजाय इधर राइट भी जा सकता है। और अगर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे तो बेटे आपके पास कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि इस साइक्लिक प्लानर मॉलिक्यूल के अबव एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स की वजह से होगा। इसी साइक्लिक मॉलिक्यूल के बिलो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो जाएगा। ये जो नीचे वाली लोब्स हैं ये आपस में अगर म्यूचुअली शेयर हो जाएं तो इनकी वजह से होगा। और दरमियान में हमारे पास बेटा क्या होगा, दरमियान में हमारे पास ये बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीन रिंग सैंडविच होगा। इस सैंडविच के ऊपर एक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसके नीचे भी एक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़िम्मेदार ठहराया गया है किस बात का, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का, लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन का, ड्यूअल कैरेक्टर का। ये अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी कि ड्यूअल कैरेक्टर से मुराद एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। या आपके पास बेटे एक फिनोमेना और डिस्कस किया गया था, सिमिलर बॉन्ड लेंथ का। और एंगल के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो असल में होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड्स बनते हैं, ये डबल बॉन्ड बेंजीन में किसी भी एक फ़िक्स कार्बन के लिए नहीं बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये कह रही है कि जितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ये सारे का सारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड म्यूचुअली शेयर करते हैं। और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, एक रिंग बना देता है अबव एंड बिलो द बेंजीन। ये रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल रोटेट करता रहता है, घुमाता रहता है।
उस घुमाने की वजह से बेंजीन में स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर बेंजीन खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करे तो ड्यूअल कैरेक्टर के साथ करता है कि दिल चाहे तो एडिशन, और अगर नहीं दिल चाहे तो सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इसी वजह से कम हो जाती है, और हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन कम कैसे होती है। और सिमिलर बॉन्ड लेंथ, यानी जैसे मैंने आपसे कहा था कि ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ अल्केन के बराबर होती है और ना ही ये अल्कीन के बराबर होती है, बल्कि ये इन दोनों का क्या होती है, इन बिटवीन होती है। तो अगर दोनों से इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ हो तो ये भी आपके पास जो है वो एक टारगेट है जो इस डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अचीव किया जा सकता है। तो अब तक के लिए बेटे आपके पास जो है यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट होगी। इसको आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें, देखें, कोई और इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। देन उसके बाद हम आगे चल के बेंजीन में डीलोकलाइज स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करते हैं, वो भी देखेंगे। और इसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो क्यों कम होती है, और जो एक्स्ट्रा हीट है उसका क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है, चलें जी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।